आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं महाराज जी से संबंधित एक ऐसे दिव्य मंत्र के विषय में, एक ऐसी दिव्य युक्ति के विषय में जानकारी जो कि अपने जीवन में यदि आप सम्मिलित कर लेते हैं, इसको प्राप्त कर लेते हैं, इसका अनुसरण कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही भाग्योदयकारी बन जाता है और निसंदेह आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्टों को, सभी प्रकार के विकारों को जीवन से बिल्कुल निकाल बाहर फेंकता है। तो इसीलिए आज का ये क्रमांक हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि आज का ये क्रमांक जो कोई भी देखेगा, जो कोई भी आज के क्रमांक का श्रवण करेगा, उसका जीवन बड़ी ही सरलता और सुगमता के साथ बड़े ही भाग्योदय को प्राप्त करेगा। तो इसीलिए आज के क्रमांक में बने रहिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। देखिए, महाराज जी वैसे तो बहुत सी युक्तियां बताते हैं अपने जीवन में सफल होने के लिए। जैसे कि मैंने कई क्रमांकों में आपको बताया है कि महाराज जी इंगित करते हैं श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने के लिए और अपने भाग्य को बहुत ही प्रबल बनाने के लिए। लेकिन आज का जो ये क्रमांक है श्री हनुमान चालीसा से हटके है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी चालीसा जो कि श्रद्धेय श्री महाराज जी के लिए उनके एक बहुत ही परम अनन्य भक्त ने रचित की थी। और ये चालीसा जो है बहुत ही भाग्यवर्धककारी है और चालीसा जो है वो अपने अनन्य भक्तों में इतनी प्रचलित है कि अनन्य भक्तों का कहना है कि इसके अनुसरण से, इसके नियमित पाठ करने से उनके जीवन के सारे कष्टों में उन्हें बहुत ही लाभ मिला है और उनके भाग्य जैसे कि महाराज जी द्वारा लिखे गए हों, ऐसा अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ है। वैसे तो जो ये संपूर्ण चालीसा है ये अपने आप में बहुत दिव्य है। इसीलिए आज के क्रमांक में संपूर्ण चालीसा के पाठ को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर इसको प्रेषित कर दिया जाएगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि संपूर्ण ये जो चालीसा है, इस चालीसा का नाम आपको बता देते हैं। सर्वप्रथम चालीसा का नाम है श्री विनय चालीसा। और श्री विनय चालीसा वैसे तो संपूर्णतः यदि पाठ किया जाए तो बहुत ही भाग्यवर्धककारी है, लेकिन इस विनय चालीसा के अंतर्गत भी कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो कि बहुत बहुत दिव्य हैं। तो इसीलिए आज उन दिव्य चौपाइयों का, उन दिव्य पंक्तियों को हम इसमें शामिल करके बताएंगे आपको कि कैसे ये आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकती हैं। आइए क्रमबद्ध तरीके से इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी पंक्ति है बहुत बहुत अद्भुत है, पहले उसके विषय में हम जान लेते हैं। एक पंक्ति इसमें आती है, मैं आपको बता देता हूं उस पंक्ति को। मैं हूं बुद्धि मलिन अति, श्रद्धा भक्ति विहीन, करूं विनय कछु आपकी, हो सभी विधि दीन। ये जो चौपाई है, ये जो पंक्तियां हैं इतनी दिव्य हैं जिसमें कि आज के इस आधुनिक युग को ध्यान में रखते हुए बताया गया है कि जिस प्रकार से आज के इस युग में समय का बहुत अभाव है और ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दिव्यता को समझने के लिए हमारी जो मति है उसके अनुरूप निर्मित नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि मेरी जो बुद्धि है बहुत ही मलिन है, मैं आपकी जो भक्ति है, आपके लिए जो श्रद्धा होनी चाहिए उससे विहीन हूं। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार से आपकी पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से आपसे विनय करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको संपूर्णतः स्वयं को समर्पित करता हूं और आपसे बहुत ही विधि पूर्वक ये चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में बड़े बदलाव करके मुझे इस कष्ट से उभारिए। इस प्रकार से इस पंक्ति का अर्थ है। तो ये आपको मैंने अर्थ बताया। अब जान लेते हैं कि इस पंक्ति की, इस चौपाई की दिव्यता क्या है। यदि कोई भी साधक इस चौपाई को, इन पंक्तियों को अपने जीवन में शामिल करके श्रद्धेय श्री महाराज जी के समक्ष सहृदय कहता है तो महाराज जी तक ये पंक्तियां बहुत ही दिव्यता स्वरूप में पहुंचती हैं और महाराज जी के हृदय को स्पर्श करके महाराज जी को इस बात का आभास कराती है कि ये मेरा वो अनन्य भक्त मुझसे पुकार कर रहा है जो कि संपूर्णतः मुझ में अपना भक्ति भाव रखता है, पूर्णतः मुझ में समर्पित है। तो महाराज जी इस पंक्ति को सुनकर, आपकी प्रार्थना को सुनकर दौड़े चले आते हैं। और इसीलिए मैं हर क्रमांक में आपको बताता हूं, प्रार्थना कीजिए और जितनी ज्यादा प्रार्थना करेंगे, क्योंकि महाराज जी इतने भोले हैं। महाराज जी के हृदय को यदि कोई भी अनन्य भक्त एक बार स्पर्श कर लेता है तो महाराज जी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। तो ये पहली पंक्ति है, ये पहली चौपाई है जो कि आप महाराज जी के लिए अवश्य प्रेषित करिए और अपने जीवन में होते हुए चमत्कारों का अनुभव करिए।
अगली चौपाई आती है, केहि विधि प्रभु मैं तुम्हें मनाऊं, जासो कृपा प्रसाद तव पाऊं, साधु सुजन के तुम रखवारे, भक्तन के हो सदा सहारे, दुष्टों शरण आनि जब परहि, पूर्ण इच्छा उनकी करहि, यह संतन करी सहज स्वभाव, सुनि आश्चर्य करें जानी काऊ। पहले आपको इसका अर्थ बता देते हैं। इसका अर्थ है कि हे प्रभु, मैं विधि नहीं जानता कि किस प्रकार से मैं आपको मनाऊं, किस विधि से आपकी पूजा करूं, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। और ऐसा मुझे कोई युक्ति बताइए कि हे प्रभु, आपकी जो कृपा का प्रसाद है वो मुझे अवश्य प्राप्त हो। जिस प्रकार से साधु सज्जनों के आप रखवारे हैं, भक्तन के सभी हित करने वाले हैं, आपकी शरण में आने वाले जो दुष्ट जन भी हैं उनकी भी आप रक्षा करते हैं, उनकी भी इच्छा आप पूरी करते हैं। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से माता पिता की संतानें उनसे प्रार्थनाएं करती हैं, आपकी संतान स्वरूप होकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन के सारे कष्ट हरिए और मेरे जीवन में वो आश्चर्यजनक स्थितियां मुझे प्रदान करिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। इतनी दिव्य ये चौपाइयां हैं, इतने दिव्य हृदय के भाव महाराज जी को इसमें बताए गए हैं। तो जो भी अनन्य साधक इस प्रकार से महाराज जी के समक्ष अपनी बातें कहता है, अपनी प्रार्थनाएं करता है, निसंदेह महाराज जी उसका सभी तरह से कल्याण करते हैं। और एक बात मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से बता दूं, यदि आप प्रार्थना में जितने सरल और सहज भाव से महाराज जी को पुकारेंगे, महाराज जी वैसे अंतर्यामी हैं, अगर आप कुछ ना भी कहें तो भी महाराज जी सब कुछ समझ लेते हैं। लेकिन फिर भी प्रार्थना स्वरूप में जो भी महाराज जी को याद करता है तो महाराज जी दौड़े चले आते हैं अपने भक्त के सभी प्रकार का हित करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने अनन्य भक्त को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। तो ये वो चालीसा है जिससे आप श्रद्धेय श्री महाराज जी को बड़ी सरलता से, सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य इसमें नहीं है कि बहुत ही अनेकों विधियां बताई, बहुत ही सरल भाव से बताया गया है। इतनी सरलता से यदि कोई भी अनभिज्ञ व्यक्ति भी यदि महाराज जी को पुकारता है तो महाराज जी उसकी पुकार भी सुन लेते हैं। और हर बार मैं आपको एक बात समझाने का प्रयास करता हूं कि जब बात भक्ति की आती है तो भक्ति में किसी प्रकार का आडंबर नहीं चलता। भक्ति तो ऐसे ही हृदय में वास करती है जो सरल है, सहज है, और ऐसे ही जनों को ईश्वर की और गुरुजनों की प्राप्ति होती है जिनका हृदय बहुत ही पवित्र होता है। तो अपनी भक्ति भाव में पवित्रता को लेकर आइए, आपका जीवन बदलते क्षण भर की भी देर नहीं लगेगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।